हेलो नमस्ते मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी लोग मेरे प्यारे दोस्तों। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। दोस्तों हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे हिंदी ग्रामर के सिलेबस के बारे में। ठीक है कि हिंदी ग्रामर के सिलेबस में हमें कौन कौन ऐसा टॉपिक पढ़ना है। ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों, हिंदी ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है कि 6 से 12 तक के तो बच्चे इसे पढ़ते ही पढ़ते हैं, साथ ही से कंपटीशन के भी बच्चे पढ़ते हैं। ये इतना महत्वपूर्ण है हिंदी ग्रामर अपने आप में। अब आप सोचिए कितना महत्वपूर्ण है कि इसको कंपटीशन में भी लोग पढ़ता है। ठीक है, तो मैं आपको उस लेवल का पढ़ाऊंगा, 6 से लेकर 12 लेवल का पढ़ाऊंगा हिंदी ग्रामर। ठीक है, याद रखना। तो सबसे पहले हिंदी ग्रामर में कौन कौन सा सिलेबस होता है, आइए कौन कौन सा टॉपिक होता है, आइए उसको हम लोग जान लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला जो हिंदी ग्रामर में हम लोग टॉपिक पढ़ते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वो हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, और ये मैं आपको बता रहा हूँ 6 से लेकर 12 तक की क्लास के बच्चों के लिए, 6 to 12 तक के क्लास के बच्चों के लिए आप देख सकते हैं। ठीक है मेरे प्यारे भाई, तो सबसे पहले जो हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों, उसको हम लोग पढ़ेंगे, उसका नाम क्या है। सबसे पहला जो टॉपिक है हम लोग का, उसका नाम है बड़ विचार। क्या नाम है जी, क्या नाम है जी उसका, बड़ विचार। ठीक है, सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे मेरे प्यारे दोस्तों बड़ विचार। क्या, बड़ विचार। ठीक है, बड़ विचार, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है बड़ विचार। ये बड़ विचार आखिर होता क्या है, बड़ किसे कहते हैं। ठीक है, तो जिन, है ना, बण उस मूलध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा नहीं किया जा सकता है, उसे हम लोग बण कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, चाहे बण का एक और डिफिनेशन होता है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को हम लोग बण कहते हैं। ठीक है, तो मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है। दूसरा जो इसमें हम लोग पढ़ते हैं, वो पढ़ते हैं, है ना, शब्द विचार। क्या पढ़ते हैं जी, शब्द विचार। ठीक है, शब्द विचार। ठीक है, इसको लिख लेना बढ़िया से और समझ लेना। दूसरा क्या पढ़ते हैं हम लोग, शब्द विचार। ये शब्द होता क्या है, तो छोटे छोटे बड़ों से जो मिलकर बना होता है उसी को हम लोग शब्द कहते हैं। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछे कि मेरे प्यारे भाई बताओ शब्द किसे कहेंगे, तो आप बताना कि छोटे छोटे बड़ों से जो मिलकर बना होता है उसी को हम लोग बोलते हैं, शब्द बोलते हैं। आई होप कि आपको शब्द समझ में आ गया होगा जी। ठीक है, तो पहला हो गया वर्ण, दूसरा हो गया शब्द, और तीसरा जो हम लोग को पढ़ना है इसमें, वो पढ़ना है आपको संज्ञा। क्या पढ़ना है जी, संज्ञा, अर्थात इसको इंग्लिश में बोलते हैं नाउन। अब आपसे कोई पूछे कि संज्ञा किसे कहते हैं, तो आप यही ना बात कहोगे कि, यही ना आप कहोगे, है ना, किसी वस्तु व्यक्ति या स्थान के नाम को हम लोग क्या बोलते हैं जी, संज्ञा बोलते हैं। ठीक है, या किसी भी नाम को हम लोग क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। या वैसे भी आपको मन ना करे तो आप ऐसे बोलिए कि जो हम अपने आंखों से देख सकते हैं, दिल से महसूस कर सकते हैं, सबके सब संज्ञा ही संज्ञा है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगला टॉपिक मेरे प्यारे भाई, चौथा नंबर संज्ञा हो गया। संज्ञा के बाद आपको पढ़ना है सर्वनाम। ठीक है, क्या पढ़ना है, सर्वनाम पढ़ना है मेरे प्यारे भाई। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या बताया, बड़ विचार, दूसरा शब्द विचार, तीसरा संज्ञा, चौथा आपको पढ़ना है सर्वनाम। सर्वनाम होता क्या है, तो संज्ञा के स्थान पर जिन शब्द का आप प्रयोग कीजिएगा, जिस वर्ड का प्रयोग कीजिएगा, वो सर्वनाम होगा। तो कोई पूछा आपसे सर्वनाम किससे कहेंगे, तो आप बताएंगे कि संज्ञा का स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग सर्वनाम कहते हैं। ठीक है, तो ये सर्वनाम का डिफिनेशन हो गया। ठीक है, मैं सब पढ़ाऊंगा, टेंशन लेने की बात नहीं है, बस मैं आपको समझाते चलता हूँ। ठीक है, अच्छा, सर्वनाम के 6 भेद भी होते हैं। ठीक है, संज्ञा के भी 5 भेद होते हैं, तो मैं आपको सारी चीजें पढ़ाऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट आपका 5 नंबर में जो आएगा, ठीक है, देखना नंबरिंग ना घबराए, सर्वनाम के बाद आएगा आपका क्रिया। क्या आएगा, क्रिया आएगा। ठीक है, क्रिया ये होता क्या है, क्रिया को इंग्लिश में बोलते हैं वर्ब। एक क्रिया होता क्या है, होता क्या है, तो जिस शब्द से हमें कोई काम करने या होने का बोध हो, है ना, जिस संज्ञा से किसी काम को करने या होने का बोध होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं मेरे प्यारे भाई, उसे क्रिया बोलते हैं। तो आपसे कोई पूछे क्रिया किसे कहते हैं, तो जिस संज्ञा से किसी काम को करने या होने का बोध हो उसे हम लोग क्रिया कहते हैं जी। समझ में आ गया होगा, आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, 6 नंबर देखना है। क्रिया के बाद आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया, क्रिया के बाद आता है आपको विशेषण। क्या आता है जी, आपको विशेषण आपको पढ़ना होता है। ठीक है, विशेषण से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, तो क्रिया के बाद क्या है आपका विशेषण। विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे मैं कहूं कि राम, राम काला लड़का है, तो ये बता रहा है कि राम कैसा लड़का है, तो काला लड़का है। ठीक है, जैसे मैं कहूं कि मोहन मोहन सुंदर लड़का है, तो मोहन के हैसियत को बता रहा है, उसके गुण को बता रहा है कि मोहन जो है सुंदर लड़का है। ठीक है, तो विशेषण इंग्लिश में इसको एडजेक्टिव बोलते हैं। विशेषण किसे कहते हैं, तो जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता को बताता है उसे हम लोग विशेषण कहते हैं। आगे बढ़ेंगे, विशेषण के बाद आप पढ़ लीजिएगा 7वां में हमको पढ़ना है भाई, है ना, उसके बाद हमको क्या पढ़ना है, लिंग पढ़ना है, लिंग, जेंडर पढ़ना है। ठीक है, लिंग, क्या पढ़ना है, लिंग पढ़ना है। तो जिस संज्ञा से, है ना, पुरुष और स्त्री जाति का बोध कराता हो, ठीक है, चाहे जिस शब्द से
पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है, जिस संख्या से पुरुष और स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लिंग बोलते हैं, अर्थात जेंडर बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अच्छा चलिए एक और लिख दे, किधर लिख दे, आइए इधर ही लिखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट 8 नंबर में 7 के बाद आपको क्या आता है 8। लिंग के बाद आपको पढ़ना है वचन। वचन है ना, वचन किसे कहते हैं? तो इस संख्या का बोध कराता है। ठीक है, अगर कोई एक है, अगर कोई एक आदमी है तो एक वचन हो गया, कोई दो आदमी है तो दो वचन हो गया, कोई तीन आदमी है तो तीन वचन हो गया। लेकिन हिंदी में दो ही वचन होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो अगर कोई व्यक्ति एक है तो एक वचन, एक से अधिक व्यक्ति जैसे दो आदमी है तो बहुवचन में गिनती आएगा। ठीक है, संस्कृत में वचन जो होते हैं 3 होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो ये आपका 8वां नंबर वचन हो गया। नेक्स्ट 9वां नंबर जो आपका टॉपिक है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, 9वां नंबर जो टॉपिक है, वचन के बाद आपको आएगा कारक। ठीक है, क्या आएगा? कारक। इसके जो विभक्ति चिन्ह होता है, कर्ता ने कर्म को, करण से, संप्रदान को, के लिए, अपदान से, जुदा, ये सब पढ़ना होता है आपको। ठीक है, कारक के बाद आपका 10वां में जो आएगा तो आएगा आपको संधि। क्या आएगा आपको? संधि। ठीक है, संधि। अब संधि किससे कहते हैं? तो दो बड़ों के मेल से जो बनता है ना, दो बड़ों के मेल से जो बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? शब्द संधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दो बड़ों के मेल से जो बनता है उसे हम लोग संधि कहते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है आपको समास आता है। संधि के बाद क्या आपको पढ़ना है? समास पढ़ना है। अच्छा, समास किसे कहते हैं जी? समास किसे कहते हैं? जो दो पदों से मिलकर बना होता है, जो दो बड़ों से मिलकर बना होता है उसे संधि कहते हैं। जो दो पदों से मिलकर बना होता है उसे मेरे प्यारे बच्चों क्या बोलते हैं? समास बोलते हैं। ठीक है, ये आपको सब पता होगा। ठीक है, मुझे तो सब पता है मुझे। 12 नंबर में आपको आ जाएगा उपसर्ग आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपको? उपसर्ग। अच्छा, आपसे कोई पूछे कि उपसर्ग बताओ क्या कहते हैं, तो जो शब्द के शुरू में लगा होता है उसे हम लोग उपसर्ग कहते हैं। ठीक है, इसको प्रीफिक्स बोलते हैं। ठीक है, क्या? प्रीफिक्स बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो जो शब्द के शुरू में लगा रहता है उसे उपसर्ग बोलेंगे, और जो शब्द के अंत में लगा रहे उसे प्रत्यय बोलेंगे। तो एक होता है आपका उपसर्ग और एक होता है आपका प्रत्यय। तो जो शब्द के शुरू में लगा रहा है उसे उपसर्ग बोलेंगे, जो शब्द के अंतिम में लगा रहा है उसे प्रत्यय बोलेंगे। समझ में आ गया? उसके बाद में अगला बात करूंगा, तेरे के बाद 14 नंबर पे मैं बात करूंगा उपसर्ग हो गया, प्रत्यय हो गया। उसके बाद मैं आपको बात करूंगा पर्यायवाची शब्द आपको आता है। पर्यायवाची शब्द आपको आता है। ठीक है, पर्यायवाची शब्द आपको आता है हर हालत में इसको याद रखना है। पर्यायवाची शब्द में आपको क्या आएगा? जिससे देख लीजिए, कहेगा कि बताइए आग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा। ठीक है, पानी का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, हवा का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, यही सब तो पूछेगा। ठीक है, नेक्स्ट कमल का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, तो पर्यायवाची शब्द भी आता है आपको। ठीक है, 1 नंबर यहाँ से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब चलते हैं अगला 15 नंबर पर। ठीक है, पर्यायवाची शब्द के लिए अब उसके बाद आपको आता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। अनेक शब्दों के लिए, है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। ये क्या होता है? अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। जैसे पूछा जाएगा आपसे, जो नहीं मर सकता है, ऑप्शन में जो नहीं मर सकता, एक क्वेश्चन हो गया, अनेक शब्द हो गया, जो नहीं मर सकता है, तो इसका उत्तर देंगे हम लोग एक शब्द में, अमर। जो नहीं मर सकता है, अमर। जिसकी पत्नी जिसकी जिस जिस स्त्री के पुरुष मर गया हो, पति मर गया हो, सॉरी, जिस स्त्री का पति मर गया उसे क्या बोलते हैं? उसे विधवा बोलते हैं। और जिस पुरुष का स्त्री मतलब जिस पुरुष का पत्नी मर गई है उसे साधवा बोलते हैं। ठीक है, जिसका 10 आनन हो, 10 आनन मतलब जिसका 10 सिर हो, उसे हम लोग रावण बोलते हैं। तो ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हो गया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। चलिए अब 15 नंबर के बाद क्या आता है? 16 नंबर आता है। अच्छा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी हो गया, पर्यायवाची शब्द भी हो गया। उसके बाद मुहावरा, मुहावरे। ठीक है, मुहावरे में क्या आएगा? जैसे मुहावरे में ये आएगा आंखें चार करना। आंखें चार करना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? प्यार करना होता है। 9 2 11 हो जाना यानी भाग जाना। तो ये सब मुहावरे आपका हो गया। ठीक है, नेक्स्ट 17 नंबर में मुहावरे के बाद आपको है प्रक्षेपण आता है। प्रक्षेपण आता है। ठीक है, और ये प्रक्षेपण जो है सीधे आपके 4 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको भी याद रखेंगे कि प्रक्षेपण जो होता है ये 4 नंबर में आता है। प्रक्षेपण लेखन लिख दें, प्रक्षेपण लेखन लिख दे रहे हैं, प्रक्षेपण लेखन। ठीक है,
ये कितने नंबर में आता है मेरे प्यारे दोस्तों, इस 4 नंबर में सीधे आता है। तो बहुत ही जरूरी है प्रक्षेपण लेखन सीखना। अच्छा, प्रक्षेपण लेखन में होता क्या है, इसमें ये होता है कि आपको दे दिया रहेगा, इतना बड़ा लिख दिया रहेगा, ठीक है, मतलब 10 लाइन में लिख दिया रहेगा प्रक्षेपण लेखन में, ठीक है। 10 कहेगा प्रक्षेपण लेखन मतलब प्रक्षेपण कीजिए इसका, ठीक है, 10 लाइन में लिख दिया जाएगा, उस लिख दिया रहेगा, उसी को 10 लाइन में जो लिखा रहेगा उसको आपको 2 लाइन में लिखना होगा। मेरे बातों को समझिए क्या कहना चाह रहा हूँ कि प्रक्षेपण लेखन का मतलब ये हुआ कि कोई चीज को 10 लाइन में लिखा गया है, उसी को आपको शॉर्ट फॉर्म में बनाना है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बताऊं कि जैसे हिंदी होता है, आप हिंदी में पाठ पढ़ते हैं, जैसे पहले का पाठ पढ़े हैं, बालकृष्ण भट्ट वाला पाठ पढ़े हैं, तो उसमें कितना बड़ा पाठ है। अच्छा, उसका बोले सारांश लिखने के लिए तो आप कितना शॉर्ट में सारांश लिख देते हो, ठीक है, वैसा ही सेम टू सेम ये है, ठीक है। नेक्स्ट 18 नंबर जो आपका टॉपिक है मेरे प्यारे दोस्तों, उस प्रक्षेपण लेखन हो गया। 18 नंबर जो टॉपिक है उसका नाम ये है ना, पत्र लेखन। क्या? पत्र लेखन, ठीक है, क्या है? पत्र लेखन है। उसके बाद जो 19वां नंबर होगा, अच्छा, पत्र लेखन का मतलब आप समझ रहे हो ना क्या होता है, पत्र लिखना, है ना। उसके बाद इसमें निबंध लेखन भी आता है 10 नंबर में, है ना, निबंध लेखन भी आता है आपको 10 नंबर में। अच्छा, एक और इसमें बात बोलता है लोग, है ना, कि इसमें 20 नंबर में छंद भी पढ़ाई होता है, छंद भी पूछता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये छंद आपको इसमें नहीं पूछता, एक कंपटीशन लेवल का हो गया, ठीक है। छंद जो होता है कंपटीशन में पूछता है, तो इसमें छंद बिल्कुल नहीं आपको पढ़ना है, ठीक है। तो ये बस इतना ही टॉपिक काफी है आपको। अनेस्ट टॉपिक में लिख दिया हूँ। देखो, सबसे पहले आपको क्या पढ़ना है, वर्ण पढ़ना है, दूसरा में क्या पढ़ना है, शब्द, तीसरा में संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, लिंग, वचन, कारक, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, परिवाची शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, मुहावरे, प्रक्षेपण लेखन, पत्र लेखन, निबंध लेखन। और मैं आपको बता दूं कि इसमें सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आता है 3 टॉपिक से। सबसे पहले इसमें सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है वो आता है समास, याद रखना, सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है समास, इसमें से 5 क्वेश्चन आएगा आपका, ठीक है। संधि से भी लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आता है, मतलब 5 से ऊपर ही क्वेश्चन आएगा इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो आता है ना, ये 3-4 टॉपिक से आता है, संधि से आता है, समास से आता है, और उपसर्ग और प्रत्यय से आता है। तो ये 4 टॉपिक पहले मैं लिख दिया हूँ, संधि, समास, उपसर्ग और प्रत्यय, 4 टॉपिक से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है, ठीक है, आपके एग्जाम। उसके बाद मुहावरा से आता है, ठीक है, इसमें से भी आता है, विशेषण से भी आता है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको जो पढ़ाऊंगा, मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा समास। क्या? समास, दिस इज माई फेवरेट, ये मेरा फेवरेट है समास, ठीक है। तो मैं सबसे पहले आपको पढ़ाऊंगा समास, समास ये होता क्या है, ठीक है। और मैं आपको इस पूरे टॉपिक को कितने दिन में कवर कराऊंगा ये भी आपके दिमाग में चल रहा होगा कि इस पूरे टॉपिक को आप कितने दिन में पढ़ा दीजिएगा। मतलब मैं पूरे टॉपिक को, है ना, 25 लेक्चर में कम से कम खत्म कर दूंगा। 25 लेक्चर का मतलब समझते हो मेरे प्यारे दोस्तों? 25 लेक्चर का मतलब क्या हुआ, 25 वीडियो, मतलब 25 को वीडियो बना के डालूंगा और खत्म हो जाएगा पूरा टॉपिक, ठीक है। तो आई होप कि देखो, मैं सारा का डिफिनेशन भी बताता गया हूँ लगता है, ठीक है। आई होप कि पूरी टॉपिक आपको समझ में आ गई होगी। और ग्रामर में मात्र इतना ही आपको टॉपिक पढ़ना है, इससे ज्यादा टॉपिक बिल्कुल मन नहीं पड़ेगा, ठीक है। 6 से 12 तक के बच्चों के मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा, मैं कल मिलूंगा आपसे समास का वीडियो लेकर, ठीक है। और समास में पढ़ाऊंगा और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी कराऊंगा उसी वीडियो में, ताकि आपका पूरा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाए। सबसे धागा पढ़ाऊंगा, विश्वास कीजिए, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, बाय।